सखी आओ सखी बस आओ सखी बस आओ सखी। सखी आओ सखी बस आओ सखी बस आओ सखी। असी फिर का मंगल गावे असी फिर का मंगल गावे। सखी आओ सखी बस आओ सखी सखी आओ सखी बस आओ सखी सखी आओ सखी बस आओ सखी सखी आओ सखी बस आओ सखी। तजमान सखी मत अपने प्रीतम पावे मत अपने प्रीतम पावे। तजमान सखी मत अपने प्रीतम पावे। सखी आओ सखी बस आओ सखी सखी आओ सखी बस आओ सखी सखी आओ सखी बस आओ सखी सखी आओ सखी बस आओ सखी। तजमान मोह विकार दूजा सेव एक निरंजनो। सेव एक निरंजनो। लग चरण शरण दयाल प्रीतम सगल दुरंत विखंडनो। सखी आओ सखी बस आओ सखी सखी आओ सखी बस आओ सखी सखी आओ सखी बस आओ सखी सखी आओ सखी बस आओ सखी। होई दास दासी तज उदासी बहुड़ विधि ना धावा। बहुड़ विधि ना धावा। नानक पयम पे करहु कृपा तामे मंगल गावा। सखी आओ सखी बस आओ सखी सखी आओ सखी बस आओ सखी सखी आओ सखी बस आओ सखी सखी आओ सखी बस आओ सखी। नमस्कार। आज हम गुरु अर्जुन देव जी का बड़ा प्यारा शब्द ले रहे हैं। कहते हैं सखी आओ सखी वसी आओ सखी असी पिर का मंगल गावे। पुराने ज़माने में सखियाँ एक साथ बैठकर मंगल गान किया करती थी। इसी को गुरु अर्जुन देव जी ने यहाँ पर कहा है कि साधक मिलकर परमात्मा का, अपने प्रियतम का, अपने गुरु का मंगल गान गा रहे हैं। बात ये उठती है, चाहे गोविंद का मंगल गान करें, चाहे गुरु का मंगल गान करें, उस प्यारे का मंगल गान करें, अपने साजन का मंगल गान करें, उसमें सबको बुलाने की क्या आवश्यकता है? सखियों को एकत्रित करने की क्या आवश्यकता है? परमात्मा के मार्ग पर जब हम चल रहे हैं, कहने को तो बात बहुत सरल है, उस प्यारे की याद में डूबना है, उसे अपने जीवन जीने का ढंग बनाना है,
उस प्रियतम के ख्याल में हर समय उसके एहसास से भरे रहना है। लेकिन संग साथ का अपना महत्व है। ओशो बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि तुम जैसे होना चाहते हो वैसा संग साथ करने लग जाओ, क्योंकि संसार, ये माया बड़ी बलवान है, हमें बार बार खींचती है, हमें बार बार परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए, भटकाने के लिए हमेशा खींचती रहती है। लेकिन जब अगर हम संग में चलते हैं, उस संग में साथ साथ साधना करते हैं, तो उस संग का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व हो जाता है। बुद्ध ने तो यहाँ तक अपने मंत्र में दे दिया, संगम शरणम गच्छामि। एक बार अगर मेरा मार्ग जो परमात्मा के याद में, परमात्मा में जीने के लिए मैंने तय किया है, कभी उससे भटकन हो तो मेरा ही संग मुझे संभाल ले और मिलकर एक ऐसी ऊर्जा निर्मित करें कि स्वयं उस संग में बैठकर उसकी याद सहज रूप से हमें आने लगे। इसीलिए आश्रमों का निर्माण हुआ, इसीलिए संघ का निर्माण हुआ कि एक जैसी सोच वाले लोग, एक राह पे चलने वाले लोग मित्रवत होकर एक दिशा में आगे बढ़ने लगे। और उसका मंगल गान क्या है? मंगल गान है उसका सुमिरन करना, मंगल गान है उसकी याद से भरे रहना, मंगल गान है कि जीवन में कुछ भी हम करते रहें लेकिन उसका ख्याल बना रहे। आगे कहते हैं, तजमान सखी मत अपने प्रीतम भावे। अब पहली बात तो मान को, अपने अहंकार को हमें छोड़ना होगा ताकि हम अपने प्रियतम को भा जाएं। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, हम उसी की दुल्हनिया हैं, हम कैसे उसे भा जाएं। लेकिन भीतर अगर अहंकार भरा है, भीतर अगर कामनाएं भरी हैं, भीतर अगर तृष्णाएं हैं, भीतर काम क्रोध लोभ मोह भरा है, तो कैसे उसे हम भा सकते हैं। कहते हैं कई जगह पे संत कि हमें सजना होगा, संवरना होगा अपने परमात्मा के लिए। ये सजना संवरना क्या है? ये सजना संवरना वही है कि कैसे हम उसे भा जाएं, कैसे हमारा चित्त निर्मल हो जाए, कैसे हम शांत मन से, निर्विचार अवस्था से, निर्विषय अवस्था से, हम कामनाओं से मुक्त होकर शांत बैठकर उसके ख्याल से भर जाएं, उसकी याद से भर जाएं। तो कहते हैं कि अहंकार को छोड़ना होगा ताकि हम अपने प्रियतम को भा जाएं। लेकिन जब तक हम इस अहंकार से घिरे हुए हैं तब तक हम अपने प्रियतम को नहीं भा सकते, क्योंकि अहंकार हमें उससे दूर ले जाता है। ओशो कहते हैं, तुम परमात्मा को पाने चले हो, कहीं पाने की आवश्यकता नहीं, वो तो तुम्हारे भीतर ही है। तो क्या कारण है कि हम अपने भीतर उस परमात्मा को मानकर, सुनकर कि हम उसी के अंश हैं, उसे दूर होकर जीते हैं। कहते हैं तुम्हारे और तुम्हारे परमात्मा के बीच अगर कोई बाधा है, कोई दीवार है, तो वो है इस अहंकार की, इस मैं की, इस मान की। अहंकार से मुक्त हो जाओ तो जो बचता है वो परमात्मा ही बचेगा। यही बाधा है। बाधा को हटा दिया तो रास्ता बहुत सरल है। लेकिन कैसे हम इस अहंकार से मुक्त हो जाएं? आगे कहते हैं, तज मान मोह विकार दूजा, सेवी एक निरंजनो। मान को छोड़ दो, मोह को छोड़ दो और सारे विकारों को छोड़कर बस सेवो एक निरंजनो, उस एक परमात्मा की सेवा में लग जाओ। गुरु तेग बहादुर जी एक जगह कहते हैं, मान मोह को परिहरे, गोविंद के गुण गाओ, कहे नानक ऐसे को प्राणी,
जीवन मुक्त कहाओ। दो ही बाधाएं सबसे बड़ी कही हैं, एक मान एक मोह। मान है मैंपन और मोह है मेरापन। कैसे इन दो से अगर मुक्त हो जाएं तो फिर राह बड़ी सरल है। एक तो अहंकार है और दूसरा यहाँ कहते हैं अब मोह। मोह से भी मुक्त हो जाओ। मोह किससे है? पहले तो संसार में जो हमने एकत्रित कर लिया उसी के मोह में फंस जाते हैं। धन है, पद है, संपत्ति है, मकान है, और फिर मोह आगे बढ़ता है तो परिवार में मोह फैल जाता है। मेरा बच्चा, मेरा पुत्र, मेरा पुत्री, मेरी पत्नी, और इस मोह से हम मुक्त नहीं हो पाते। और फिर मोह और बढ़ जाता है तो अपने प्राणों का ही मोह हो जाता है, शरीर का मोह हो जाता है, मृत्यु से भय लगने लगता है, कहीं ये मेरा शरीर ना छूट जाए। सबसे बड़ा मोह ये आके घेर लेता है। अहंकार से मुक्त हो जाओ, मोह से मुक्त हो जाओ तो परमात्मा का गुणगान करना बहुत सरल है, परमात्मा को भाना बहुत सरल है, परमात्मा की याद में डूबना बहुत सरल है। आगे कहते हैं, तज मान मोह विकार दूजा, सेवो एक निरंजनो। मान और मोह से मुक्त भी हो जाओ, फिर सेवो एक निरंजनो। अब यहाँ निरंजन की सेवा करो। अब यहाँ कौन समझाएगा कि उस निरंजन की सेवा कैसे की जाए? सेवो एक निरंजनो, वो एक ही है, दूजा तो यहाँ कोई है भी नहीं। सेवा का मार्ग क्या होगा? लेकिन अगर निरंजन को जानोगे ही नहीं तो सेवा करोगे किसकी? और कौन बताएगा कि निरंजन है कौन? उस निरंकार, उस निराकार में गूंजता हुआ ओंकार, उस स्वरूप को जब जान लोगे, उस स्वरूप को जानकर जब भीतर उसके साथ अपना तादात्म्य गहरा दोगे, भीतर जाकर स्वयं की आत्मा में जीना शुरू करोगे, स्वयं की आत्मा से अपना तादात्म्य गहरा दोगे कि मैं आत्मा हूँ, जब यह जान जाओगे मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, तब परमात्मा की अनुभूतियाँ होने लगेंगी। तब एक बार जब अपने भीतर जान जाओगे तब संसार में दूसरा कोई और दिखाई नहीं देगा। फिर आज जो कर रहे हो करना तो वही है। परिवार में रहते हो, स्त्रियां अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने पति के लिए, सबके लिए खाना बनाती हैं। पुरुष धन एकत्रित करते हैं, धन कमाते हैं, बाहर जाते हैं। लेकिन अगर हमारी दृष्टि ये हो जाए कि ये जो परिवार है, इस परिवार में केवल शरीर का संबंध नहीं, जो संबंध परमात्मा ने मेरे चारों तरफ निर्मित किए हैं उनसे मेरा मोह ना हो, और ये अहंकार ना हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस इतना ही ख्याल भर रहे कि सब परमात्मा की मूरत है, सबके बीच में वही निवास कर रहा है और मैं जो भी कर रहा हूँ उस परमात्मा की सेवा कर रहा हूँ। ऐसे ही संसार में जीते हैं हम, बाहर जीते हैं, बहुत काम करने पड़ते हैं, लेकिन अगर उन कामों को हम इतना ही मान लें कि जो भी हो रहा है उस परमात्मा की सेवा की तरह लेने लगें, तब ये कहीं सत्य हो सकता है कि अब परमात्मा की सेवा, उस निरंजन की मैं सेवा कर रहा हूँ। लेकिन कैसे होगा? पहले तो उस निरंजन को भीतर जानना होगा और फिर उसी को चारों ओर महसूस करना होगा। मार्ग बहुत स्पष्ट है, सूत्र बहुत गहरे हैं और सरल हैं, पर उसमें चलने के लिए सूत्रों को पकड़ना होगा। गाने के लिए शब्दों को गाकर कितना आनंद मिलता है, लेकिन वो आनंद थोड़ी ही देर में, जब गाना बंद करते हैं तो इस संसार में धूमिल हो जाता है। लेकिन अगर एक बार उन शब्दों के बीच जो सूत्र हैं, उन शब्दों के सूत्रों को समझकर साधना में उसकी दिशा जो हमें दिखाई दे रही है, जो गुरु अर्जुन देव जी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, उस मार्ग पर चलने लगे तो वो आनंद धूमिल नहीं हो सकता, क्योंकि आनंद हमारा स्वभाव है, लेकिन हम अपने स्वभाव से दूर होकर जीवन जी रहे हैं। तो आगे कहते हैं, लघु चरण शरण दयाल प्रीतम सगल दुरंत बिखडनो। अब यहाँ पर निरअहंकारिता की पराकाष्ठा छूने लगते हैं। कहते हैं लेकिन मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूँ,
ये संसार खींचता है, ये माया खींचती है, लेकिन तुम्हारी शरण में आ गया हूँ। अब तुम ही मुझे संभालो, तुम ही अपना मंगल गान मैं गा सकूं। ऐसी मुझे सामर्थ्य दो कि मैं इस मान और मोह से मुक्त हो जाऊं, इन विकारों से मुक्त हो जाऊं और अपने भीतर शांत हो सकूं। होई दास दासी तजी उदासी, बहुड़ विधि न धावा। और कहते हैं दासों का दास हो जाऊं। दासों का दास कैसे हो सकते हो? परमात्मा के दास हैं संत, परमात्मा के दास हैं सद्गुरु। अगर मैं उनका दास हो जाऊं तब संभावना है कि मैं अपने भीतर उतर सकता हूं, तब संभावना है कि मैं स्वयं को भी जान सकता हूं, तब संभावना है कि हर ओर मैं उसी का अक्स देख सकता हूं। इसलिए कुछ कृपा करो कि मैं दासों का दास हो जाऊं और बहुड़ी विधि न धावा। फिर बहुत विधियां करने की आवश्यकता नहीं, बहुत दिशाओं में भटकने की आवश्यकता नहीं। सद्गुरु के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में, कोई संत के मार्गदर्शन में मैं अपने भीतर उतरना सीख जाऊं और अपने भीतर अपनी आत्मा को जान लूं। मैं आत्मा हूं, इस बात को गहरा दूं और इसी एहसास से जीने लगूं। तब संभावना है कि मैं मान और मोह से मुक्त होकर उसका मंगल गान गा सकता हूँ। नानक प्यम पे करु कृपा, तामी मंगल गावा। और अंत में कहते हैं गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जुन देव जी के माध्यम से कि मुझ पर कृपा करो कि मैं तुम्हारा मंगल गान गा सकूं, मैं तुम्हारे सुमिरन में जी सकूं, मेरी सांस सांस में तुम्हारी याद भर जाए और तुम्हारे ही ख्याल में मैं जीऊं और तुम्हारे ख्याल से भरकर हर कृत्य करता चला जाऊं, सबको प्रेम करता चला जाऊं कि संसार में मुझे कोई दूजा नज़र ही ना आए। बस एक तुम ही तुम मुझे हर तरफ नज़र आने लगो। लेकिन ये संभव होगा तभी जब अपने भीतर उतरकर अपनी आत्मा को जानना होगा, अपनी आत्मा के मार्ग से उस परमात्मा को जानना होगा और उसको जानकर उससे प्रेम करना होगा, सद्गुरु के चरणों से प्रेम करना होगा, ताकि हम मंगल गान कर सकें और उस मंगल गान को करते हुए हर समय उसकी याद में जी सकें। तब गुरु अर्जुन देव जी की इस बात का, इस शब्द का अर्थ हमें सार्थक होगा। सखी आओ सखी, वसी आओ सखी, असी पिर का मंगल गावे। मेरे यही भाव हैं गुरु अर्जुन देव जी के और इसको समझकर हमें इस मार्ग पर चलना होगा। धन्यवाद।